ओके, अब तो ऑन हो गया ना? यस सर। ओके 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 स्टूडेंट्स, तो हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री टुडे वी हैव टू डील दिस इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट बिफोर इट some fundamental point which we have to discuss in this class. Let's go, चलते हैं हम लोग अपने कुछ टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट की। तो देखो यहाँ पे सबसे संविधान से पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। देखो फोकस करना है गवर्नमेंट, ठीक है? देखो पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, then we will get that there are two type of government which are running the world completely। मतलब दो तरह की सरकारें जो पूरे वर्ल्ड को रन करा रही है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट की, ध्यान देना। तो पहला हमारा हो जाएगा डेमोक्रेटिक सिस्टम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेमोक्रेटिक। और सेकंड आपका हो जाएगा नॉन डेमोक्रेटिक, फोकस करना। नॉन डेमोक्रेटिक। अब अगर हम लोग डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में क्लासिफाई करें तो फोकस कीजिएगा, डेमोक्रेटिक का पॉइंट क्या करेंगे हम? A system in which all power stay with the common people, with the common people। Example India। देखो स्टूडेंट, डेमोक्रेटिक की अगर डिफिनेशंस की बात करें तो मैंने लिखा आपको बोर्ड पे कि मतलब डेमोक्रेटिक एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में सारे के सारे पावर्स जो है वो पब्लिक के हैंड में होते हैं। मतलब ऑल पावर स्टे इन द पॉकेट ऑफ कॉमन पीपल ऑफ दैट कंट्री। छोटा सा एग्जांपल देखो, हम लोग अपने देश इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में आप देख रहे हो कैसे कि सपोज करो कि वोटिंग राइट्स हमारे पास है ना, वी हैव वोटिंग राइट्स एंड वी कैन यूज वोटिंग राइट टू सेलेक्ट और नेग्लेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्शन करें या फिर उसको रिजेक्ट कर दें, ये सब हमारे हाथ में है। तो कंडीशंस क्या है कि डेमोक्रेटिक वो सिस्टम है जिस सिस्टम में पब्लिक अपने वोट की मदद से अपने देश के लीडर को क्या करता है, इलेक्ट करता है। ध्यान देना, सेलेक्ट नहीं करता, इलेक्ट करता है। तो हमने देखा क्या, सपोज करो कि हम लोग क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए अपने एमएलए को चुनते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपने एमपीएस को चुनते हैं। तो हमारे एमपीएस को हमने इलेक्ट किया, वो एमपी पार्लियामेंट में जाके एक अपने लीडर को चुनेगा, वो लीडर हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ओके, आई विल चेक, आई विल डिस्कस इट टू। जो मैं हम लोग टॉपिक देख रहे हैं इसको थोड़ा देखा, मैं आई विल चेक असाइनमेंट मैं देख लूंगा, उसको वर्कआउट कर लूंगा। तो मैंने आपको पहले ये देखो फोकस जो टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं इसलिए आप लोग फोकस कर। मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक के बीच का पॉइंट। तो डेमोक्रेटिक का मतलब वेयर ऑल पावर स्टे इन अ सॉरी वेयर ऑल पावर स्टे इन द हैंड ऑफ क्या कॉमन पीपल। और आपने क्या देखा क्या कि नॉन डेमोक्रेटिक की बात करने के तो ध्यान देना, यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक और ही है नॉन नेगेटिव और यहाँ पे आ गया। इसका पॉइंट आपने क्या देखा हियर, मतलब इस सिस्टम में क्या होगा, where all power stay in a single hand, in a single hand। एग्जांपल के रूप में तुम देख सकते हो चाइना। तो कंडीशंस क्या है यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक का छोटा सा पॉइंट। डेमोक्रेटिक में सारा पावर कॉमन पीपल के हाथ में होता है, हम लोग अपने अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक की बात करो तो इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री द कॉमन पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स। राइट्स है मतलब वो पॉलिटिकल मेकिंग डिसीजन में किसी तरह का टेकिंग पार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं छोटा एग्जांपल चाइना में देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर वो कोई भी डिसीजन लेते तो उस डिसीजन को लेने के पहले पार्लियामेंट में उनको डिबेट कराना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग से। देखो यहाँ पहले मैं आई विल एक्सप्लेन वेट। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग और उसके बाद आपने देखा कि लास्ट में प्रेसिडेंट का अगर सिग्नेचर होगा
उसके बाद ही वो बिल जो है वो एक्ट के रूप में बदलता है। जबकि यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक में क्या हुआ, नॉन डेमोक्रेटिक में आपने क्या देखा, तो नॉन डेमोक्रेटिक में आपने देख लिया पॉइंट क्या था कि वहां पे सी जिनपिंग जो है उन्होंने अपने पेन से जो सिग्नेचर कर दिया वो बिल एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कॉमन पीपल के पास कोई राइट नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में टेक पार्ट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक मतलब सारे पावर्स जो है वो कहां पे है, इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग राइट्स। हमारे जो वोटिंग राइट है, वोटिंग राइट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेंज कर सकते हैं या फिर से उसको सेलेक्ट मतलब जो इलेक्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में जाओगे तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास सारे के सारे पावर्स है, वो कॉमन पीपल से किसी तरह का कोई भी डिसीजन टेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराने की बात नहीं करेगा, वो जो चाहेगा वो अपने मन से रूल रेगुलेशन अप्लाई करेगा। तो ये डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बीच में डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम इसमें? कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक के बाद एक कदम आगे बढ़े हम लोग। एवरीवन देखो, नॉन डेमोक्रेटिक को हम लोग मोनार्क सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? बिकॉज नॉन डेमोक्रेटिक मोनार्क में क्या है, वहां पे डायनेस्टिक रूल चलता है। डायनेस्टिक का मतलब अभी आपने देखा क्या चीज, हमारा डायनेस्टिक का मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर मैं किंग हूं तो नेक्स्ट किंग मेरा आने वाला जनरेशन ही वो किंग बनेगा, फिर आने वाला उसका जनरेशन किंग बनेगा। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है, जैसे डिक्टेटरशिप, तानाशाह, ये अलग पॉइंट हो गया तुम्हारा। अब डिक्टेटरशिप में तुमने देखा क्या कि जर्मनी का जो हिटलर, एडोल्फ हिटलर वहां के डिक्टेटर थे, अब उनको फिनिश करके कोई दूसरा बाहुबली वहां पे डिक्टेटर बन सकता है। लेकिन मोनार्की जो सिस्टम तुम बता रहे हो उसमें क्या होगा कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, चाहे वो कम्युनिक है या फिर स्ट्रॉन्ग, तो उससे मतलब नहीं है। तो हम लोग डिक्टेटर मतलब सिस्टम सेम चल रहा है। इस तरीके से मोनार्क सिस्टम में भी सारे पावर, ऑल पावर स्टे इन अ सिंगल हैंड एंड द हैंड इज ऑफ किसका, द किंग। वो किंग का हैंड है जिसके हाथ में सारा पावर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, राइट्स। उसी तरीके से यहाँ पे डिक्टेटरशिप में चले जाओ या फिर नॉन डेमोक्रेटिक में चले, नॉन डेमोक्रेटिक में वो सिस्टम नहीं होगा आपका। चाइनीज प्रेसिडेंट कैन बी चेंज, बदल सकता है, लेकिन कंडीशंस क्या है कि अगर वो उस तरह का कोई एक्टिविटी करता तब उसको बदला जाएगा। अब उसको तो एक लंबे समय तक के लिए स्टेबल कर दिया गया है क्योंकि वो देश का विकास कर रहा है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, टारगेट एक है कि कंट्री का विकास होना चाहिए। तो अगर एक बंदा जब कंट्री का विकास करे तो कोई उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले ये आपने समझा डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस क्या। इसके बाद अगले स्टेप पे चले हम लोग। यस नो, टेल मी फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल आर गेटिंग माय वॉइस? सबको मेरी आवाज आ रही है? अब देखो कंडीशन, ओके ओके। अब देखो मैंने आपको डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक में छोटा सा पॉइंट बताया। अब हम लोग बात करते हैं ध्यान देना। अब देखो इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इसको भी हम लोगों ने दो तरीके से डिफाइन करा। ध्यान देना, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी दो तरीके से हम लोगों ने डिफाइन करा। सबसे पहले हमने बोला क्या चीज की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, फोकस कर लेगा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड सेकंड है आपका क्या चीज, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ध्यान देना, पॉइंट फोकस कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी मतलब सारे पावर्स इन द हैंड ऑफ पीपल। अब उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, प्योर डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डन, इन दोनों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंस देखो डायरेक्ट में क्या है। डायरेक्ट में क्या है कि द पीपल
of a country take part directly in decision making process. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कंडीशंस क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में? हम तो समझो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अगर कोई भी बिल को एक्ट के रूप में बदलना है तो तुरंत गवर्नमेंट बोलेगी चलिए बोलिए। जब मैं छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं आपके स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूं, आपके अपने क्लासरूम का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? आपके क्लासरूम का एग्जांपल सपोज करो क्लास 8 ए कोई क्लास है जिसमें ये 100 स्टूडेंट्स है, याद रखना 100 स्टूडेंट्स है। इसमें मॉनिटर का मैं मतलब यहाँ पे इलेक्शन कराने जा रहा हूँ। इलेक्शन का पर्पस है क्या चीज? मॉनिटर को मेरे को सेलेक्ट करना है कि भैया कौन सा बंदा यहाँ पे मॉनिटर के पोस्ट पे सही है, ठीक है? मॉनिटर को मेरे को इलेक्ट करना है। अब एक जगह मैंने दो बंदे यहाँ पे स्टैंड हुए, एक और भी, कि भाई ये दोनों बंदे मॉनिटर बनने के लिए क्या हुए? स्टैंड हुए कि भैया हम लोग को इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना है, मॉनिटर का इलेक्शन होने वाला है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पॉइंट देखो क्या होगा। डायरेक्ट में क्या होगा कि मैं डायरेक्ट इस 100 स्टूडेंटों को बोलूंगा कि भैया फेस टू फेस चलो बताओ कितने स्टूडेंट जो है वो एक के फेवर में है, एक का कितने स्टूडेंट सपोर्ट करते हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो सपोज करो कि 80 स्टूडेंट है जिन लोगों ने अपने हैंड को रेज कर दिया कि भाई हम लोग 80 स्टूडेंट है जो कि एक का सपोर्ट कर रहे हैं और बी के सपोर्ट में कितना है? 20 है। तो डायरेक्टली फेस टू फेस आपने यहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट करा दिया। अब यहाँ पे मॉनिटर कौन बनेगा? ये बन जाएगा, क्लियर है? तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। तो आपने क्या देखा कि सपोज करो कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी अगर बना रही है तो डायरेक्ट पब्लिक से उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पब्लिक को डायरेक्ट वो पार्टिसिपेट कराएगी कि चलिए आप ट्विटर के मदद से, फेसबुक के मदद से, किसी भी टेक्नोलॉजी के मदद से आप लोग ये बताइए कि हम लोग ये बिल को एक्ट के रूप में बदल रहे हैं, यस कि नो, बदले कि ना बदले। अब डायरेक्ट पब्लिक जो है क्या करेगी? अगर यस करती है, अगर मेजॉरिटी यस को मिलती है तो वो बिल एक्ट के रूप में बदल जाएगा, और अगर नो होते तो वो बिल वहीं पे डिसमिस हो जाएगा, मतलब उस बिल को आगे नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिस प्रोसेस को मैंने बताया। डायरेक्ट पब्लिक अपना यस या नो बता देती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करो तो क्या होगा? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होगा? तो सपोज करो कि हम अपने देश की बात कर ले, कंट्री की बात कर ले, फिर से इसी को मैं समझा रहा हूँ, इसी को फोकस करना। सपोज करो कि ए बी इलेक्शन में खड़े हैं, 100 बच्चे हैं। मैंने यहाँ पे साइड में एक रूम है, इस रूम में मैंने दो बॉक्स रख दिया, और अब मैंने बोला एक एक स्टूडेंट भैया आप लोग जाओ और जाके यहाँ पे इस रूम में एंटर करो, इस रूम में जाके जिसमें मन करे उसमें जाके करिए। एक स्लिप दिया है, ये स्लिप में ए या बी लिख देना और लिख के उस जिसमें वो एंट्री करा उसमें जाके रख के अंदर जाएगी आप। अब ये 100 स्टूडेंट एक करके इसके अंदर जा रहा है और जाके अपना वोट करके आ गया। अब इसके थ्रू 80 और 20 मिला, मॉनिटर तो यही बन रहा है। लेकिन कंडीशंस क्या है? कंडीशन है क्या? इसकी डायरेक्टली आपने क्या ये इलेक्शन दिया, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन आपने सीक्रेट तरीके से इंटर करके किसी को नहीं पता किसने किसको वोट दिया, किसने किसके फेवर में वोट दिया। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरी तरीके से देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि आपके देश में अगर कोई भी बिल को एक्ट के रूप में बदलना है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्या? कभी फोन आती है घर पे हम लोग के, वो क्या सर वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रही है मेरी आप लोग को? हेलो सर वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं जा रही है मेरी? सर वॉइस स्लो आ रहा है। आवाज स्लो जा रही है मेरी? यस सर। अब देखो तो अब आवाज स्लो जा रही है? सर वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस सर वॉइस आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। यस सर आने लगा। आने लगा? फर्स्ट क्लास आ रहा है। यस सर। ओके 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 लेट्स गो। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान देना। तो मैंने इनडायरेक्ट में क्या बताया आपको? इनडायरेक्ट में बताया कि सपोज करो कि अगर हमें अपने देश के लिए कोई रूल रेगुलेशंस को बनाना है, कोई भी एक्ट को तैयार करना है, तो हमने क्या किया? अपने एमपीज को चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना। ध्यान देना। सर वॉइस नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रही है? हेलो सर उनसे पूछिए अपना नेटवर्क से पहले चेक करे और बच्चों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है वॉइस क्वालिटी बढ़िया से पहले पूछ लीजिए। आपकी वॉइस मुझे बढ़िया मिल रही है। आवाज सजा रही है? सब क्लियर? यस सर।
का नेटवर्क का इश्यू है। वॉइस नहीं आ रहा, बोर्ड इज नॉट क्लियर, वी कैन हियर योर वॉइस। चलिए ठीक है, आवाज तो जा ही रही है। बोर्ड इज नॉट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो लड़के का बस नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर वीडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, यस कि नो? यस सर। सर सब कुछ क्लियर है यस सर। चैट सर, में सब आंसर ठीक हो रहा है सर, यहाँ पे सब कनेक्शन ठीक है। एवरीथिंग ओके? यस सर, सब ठीक है। ओके ओके ओके। ओके स्टूडेंट्स, देन यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो हम लोग चलते हैं फिर अपने पॉइंट की तरफ। आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है? ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर? यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, हेलो, मेरे को सुने आप लोग? मैंने आप लोगों को बता, देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के पॉइंट्स की मैं बात कर, देखो मैं छोटा एग्जांपल आपको देख बता रहा हूँ। सपोज लो ये पीपल ऑफ इंडिया है, हम लोग इस देश के लोग हैं। हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने क्या किया, हमने अपने एमपीज को चुना। ये एमपीज को चुना, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ। ये एमपीज ने क्या किया, पीएम को चुना, ठीक है। और ये एमपी और पीएम सब लोग कहां पे चले आए, लोकसभा, लोकसभा में आ गए। और ये एमपी पीएम सब मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स लॉ, ये यहाँ पे लॉ कानून बना रहे हैं। ये लोग मिलकर यहाँ पे कानून बना रहे हैं, लेकिन इनको चुनने का काम किसने किया है, हमारे देश की जनता ने किया है। तो इनडायरेक्टली ये जो लॉ बना है, ये लॉ किससे जुड़ा हुआ है, हमारे देश के लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर हमने इनको इलेक्ट नहीं किया तो ये रूल बनाने लायक तैयार तो हो ही नहीं पाते। कभी ये आपके पीएम सीएम बनते हैं जो कंडीशंस का इनडायरेक्टली, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सिस्टम, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे कॉमन पीपल जो हम लोग जैसे लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाके हमारे लिए रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। ध्यान देना, मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पॉइंट मैंने आपको बताया, फिर से एक बार समझो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पॉइंट मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, public of a country take part in decision making process directly वो decision making process में participate करेगी। जैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट ओपन करके, अच्छा बताओ भाई आप लोग कि हम लोग को जीएसटी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि मेजॉरिटी मिलती है कि यस, तो यस मतलब वो जीएसटी अप्लाई होगा। अब मेजॉरिटी बोलता है नो, तो वो जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन आपने अपने देश में क्या देखा, हमारे देश में प्रधानमंत्री ने कभी फोन करके पूछा है हम लोगों से कि भैया जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, नहीं है ये नए रूल रेगुलेशन को बना दे, हम लोग कभी फोन करके पूछा नहीं पूछा। क्यों? बिकॉज हमने जो पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेजा, हमने जो एमपीज को चुन के पार्लियामेंट में भेजा है, वो एमपीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। They will take all the decision on the behalf of 130 crore population of our country। हमारे देश का जो 130 करोड़ की जनसंख्या है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, उसके बिहाफ पे वो एमपी जो वहां पे 450 एमपी मौजूद है, वो लोग सारे के सारे डिसीजन लेंगे। तो इनडायरेक्ट डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस ये हमारे द्वारा है, इसी को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पॉइंट बोलते हैं। तो क्या आप लोग को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम? नो सर। कैन वी गो फॉरवर्ड, आगे बढ़े? फिर से यस सर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, द पीपल ऑफ दैट कंट्री, या the people of that country take part directly in decision making process। डायरेक्ट डिसीजन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाते हैं और वहां पे जाकर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये लोग, इनडायरेक्ट का डेफिनेशन, चलो ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो समझाया हम लोगों ने। तो मैंने बोला इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि इन दिस सिस्टम
In this system, people elect their representatives, leaders who make laws on the behalf of common people. Example India. तो इंडिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लियर हुआ, तो एक कदम आगे बढ़े हम लोग। Okay. यस सर। एनी प्रॉब्लम? No sir. कैन वी गो फॉरवर्ड? No, आगे sir. बढ़े? ओके Yes sir. Yes, sir. ओके ओके। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पॉइंट्स की बात है। चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, फोकस। अब गवर्नमेंट कोई भी हो, ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी। सर बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे से लिखें। सर और नीचे से थोड़ा, बोर्ड पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ अब ठीक है सर, ओके। फिर चला गया ऊपर, अब ठीक है सर, फिर चला गया। ओके सर। ओके स्टूडेंट, फोकस करेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग डील करने जा रहे हैं, ठीक है? हर पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, फोकस करना। अब देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैंने बोला ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके दो पहलू मैंने एक आपको बताया, क्या चीज? कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है? यही पता करें। इसके बाद देखो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसको फिर दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, इसको फिर दो भागों में आपने डिवाइड कर दिया। एक करा क्या जी, फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डील कर रहा हूं, ध्यान देना। एक आपने क्या किया, इसकी पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरा प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म, दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं लोग, फोकस एकदम करके ध्यान दीजिएगा। चलो पार्लियामेंट्री का पॉइंट देखो, यहाँ पे कर रहे हैं हमने कि हियर पीएम इज हेड, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है उसमें कौन हेड होता है? तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चाहिए बताओ कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? पीएम ऑफ आवर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, राइटिंग में आप लोग लिखोगे तो प्लस रहेगा। तो पीएम यहाँ पे हेड होगा। सेकंड आपने देखा कि पीएम टेक्स ऑल डिसीजंस, पीएम जो होता है वो सारे के सारे फाइनल डिसीजंस लेता है। और आगे आपने देखा कि प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, केवल नाम का वो हेड होगा। एग्जांपल तुम्हारा हो गया क्या? इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता। प्रेसिडेंशियल की बात करो, ध्यान देना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने देखा यहाँ पे कौन? तो प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट इज हेड, he takes all डिसीजन, वो सारे के सारे डिसीजन लेगा। जैसे यूएसए या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम,
तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या चीज, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट देखा तो हमने पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देखा कि पार्लियामेंट्री में पीएम जो होगा वो हेड होगा, पीएम सारे डिसीजन लेगा और प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड होगा। छोटा सा एग्जांपल अपने देश में देख लो, हमारे देश में पार्लियामेंट जो होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। जैसे मैं सपोज करो कि तुम्हारा स्कूल, आपका जो स्कूल है उस स्कूल का मेन एपिसेंटर कौन सी जगह है। मेन एपिसेंटर का मतलब जहां से फाइनल डिसीजंस लिए जाते हैं आप लोग के स्कूल के लिए। एपिसेंटर क्या है आपके स्कूल का? एपिसेंटर ऑफिस है, वेयर द प्रिंसिपल सीट, जहां पे प्रिंसिपल आपके स्कूल के बैठते हैं। और आपको पता है कि प्रिंसिपल इज द हेड, एकेडमिक हेड ऑफ योर स्कूल। और प्रिंसिपल उस ऑफिस से सारे रूल रेगुलेशन को तैयार करते हैं जिसको पूरे के पूरे स्कूल को उसको फॉलो करना होता है। तो सेम जिस तरीके से आपके स्कूल के लिए वो ऑफिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, एपिसेंटर है, सेम आपके पूरे कंट्री को भी अगर एक स्कूल के माफिक मान लो, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में अगर पूरे कंट्री को देखो तो इस कंट्री का ऑफिस कहाँ पे है? तो इस कंट्री का ऑफिस तुम्हारा कहाँ पे है? तो दिल्ली। कहाँ पे? जैसे स्कूल का ऑफिस उस तरीके वहां पे दिल्ली में है और उस जगह को पार्लियामेंट बोलते हैं। और जिस तरीके से आपका प्रिंसिपल है उस तरीके से उस पार्लियामेंट में बैठने वाला प्रधानमंत्री जो पीएम है वो हेड है। तो पीएम जो है वो सारे डिसीजन, तो दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री में मैंने बोला यहाँ पे पीएम हेड है, पीएम सारे डिसीजन लेगा और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है बस। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है और प्रेसिडेंट सारे के सारे डिसीजन प्रोसेस को लेता है। तो क्या आपने पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म के बीच के डिफरेंस को समझा? आगे बढ़े। यस सर। पार्लियामेंट्री में कौन हेड है? प्रेसिडेंट। पीएम। पार्लियामेंट्री में कौन हेड है? पीएम। पीएम हेड है। और प्रेसिडेंशियल में? प्रेसिडेंट। वेरी गुड, President. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लेट्स गो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे, अगले पॉइंट की तरफ फोकस करना कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक में है, चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है उससे मतलब नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है उससे मतलब नहीं है। कंडीशंस क्या है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, संविधान को फॉलो करना है। अब छोटा भाई क्या पता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो ये क्या है? जो है रिटन डॉक्यूमेंट in which all laws, rights and duties have been specified। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सारे रूल्स, लॉज, राइट्स, ड्यूटीज, एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट। अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल में ऐसे ओरल क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है? ध्यान देना। जहां पे आप, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग या तो स्मार्टफोन से पढ़ रहे होंगे या फिर लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे। तो स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप दोनों को रन कराने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? व्हाट वी नीड टू रन दीज एप्लीकेशंस? सॉफ्टवेयर। तो खैर वो तो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। अरे भैया उसको एनर्जी की जरूरत है ना, पहले से बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या बैटरी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी क्या है? तो ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी उसके लिए फ्यूल है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है वो सब वर्क परफॉर्म करते हैं ना, पॉइंट है। तो से अच्छा एक बात बताओ, आप जहां पे बैठे हैं ऊपर फैन भी चल रहा होगा,
फिर फैन को भी चलाने के लिए आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए क्या है, एक तरह का फ्यूल है। तो सेम जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग की बाइक ले लो, बाइक पे हम लोग पेट्रोल, तब वो पेट्रोल हमारे बाइक के लिए फ्यूल है। तो सेम जिस तरीके से आपने देखा कि ये सारे फ्यूल के बिना ये इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते, इन द सेम आप समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्यूल है, ये फ्यूल है, समझ लो, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को। जिस तरीके से बिना पेट्रोल का बाइक नहीं चल सकता, बिना इलेक्ट्रिसिटी का फैन रन नहीं कर सकता, बिना इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी का आपका लैपटॉप या मोबाइल वर्क नहीं कर सकता, द सेम वे समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका फ्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, डेमोक्रेटिक कंट्री को, जिससे कि डेमोक्रेटिक कंट्री रियल तरीके से डेवलप करती है, आगे बढ़ती चली जाती है। आर यू गेटिंग यस और नो? Yes, sir. गेटिंग यस नो? Yes, sir. एक्सीलेंट, Yes, चलो sir. ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है, मगर ऐसे याद मत कर लेना, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज a type of fuel which provide energy to a democratic country to perform all different type of functions. इसको याद नहीं, इसको ऐसे लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब देखो इसमें कंडीशन आगे एक कदम और हम लोग बढ़े, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, ध्यान देना, इसको भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक हमने करा क्या, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सेकंड तरीके से हम लोग रिजिड भी बोल सकते हैं, और सेकंड है इसका अनरिटेन, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, ध्यान देना। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट क्या, ध्यान देना, this type of constitution cannot be changed, मतलब ये जो रिटन जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकता, याद रखना, जो है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। जब भी फ्लेक्सिबल की बात करोगे तो ध्यान देना, These type of constitution can be changed, मतलब ये वैसे संविधान जो अपने फायदे के लिए बदल देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल इंडिया ले लो और इसका एग्जांपल ब्रिटेन ले लो, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन। तो देखो हमारे देश के संविधान में बदलाव नहीं होता, ये तो क्लियर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी सिचुएशन में, इन एनी सिचुएशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन audio and video both are clear, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Both are clear? Sir. रौनक प्रॉब्लम Yes. है क्या? सबको सही दिख रहा है। रौनक, do you have any problem? No, sir. बोर्ड नहीं दिख रहा आपको? रौनक, बोर्ड इज नॉट क्लियर। तो रौनक देखो, जहाँ पे आप हो सकता है वहां पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो, आप रूम इधर से उधर चेंज करो, बिकॉज देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट यस सबको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट यू, आपको छोड़ के सारे स्टूडेंटों को क्लियर बोर्ड दिख रहा है। तो एक यहाँ पर रूम इधर से उधर चेंज कीजिए अपने जगह को, प्लेस को। वही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ओके देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया, जिसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो मैंने बताया कि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ मैंने अनरिटेन या फिर फ्लेक्सिबल की बात की। तो अनरिटेन या फ्लेक्सिबल के लोगों ने बात की, तो उसमें क्या राइट आउट किया कि ये वैसे संविधान है जो अपने फायदे के लिए लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रिटेन की बात करोगे तो ध्यान देना,
ये क्लियर है कि भारत का संविधान बदलता नहीं है, नो डाउट। तो स्टूडेंट ये क्लियर है, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज, कि भारत के संविधान को बदल नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट हम लोग, बोर्ड कट रहा है, बोर्ड नहीं कट रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे चेक करो, सब चीज एवरीथिंग यू आर वाचिंग ऑन द बोर्ड, हर चीजें आपको दिख रही है, ऊपर कुछ लिखा नहीं है, ऊपर ऐसे ही लेफ्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बता, देखो कि भारत का संविधान बदल नहीं सकता, नो डाउट, लेकिन इसमें हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। We make some improvement in our constitution. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। देखो मैंने बताया कि भारत का जो संविधान है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, नो डाउट, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन उस संविधान में कुछ हम लोग बदलाव तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सुधार उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है, और जो सुधार करते हैं, जो इंप्रूवमेंट करते हैं, उस इंप्रूवमेंट को हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट क्या है, तो अमेंडमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड by our political representatives to improve some rule and regulation in our constitution. Are you getting, yes or no? Yes sir. यहां तक में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? No sir. इसको इरेज करके आगे बढ़े हम लोग, कैन वी गो फॉरवर्ड? स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे यस या नो लिख सकते हो, या फिर कोई डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकते हो। नो सर। ओके, सब समझ में आ रहा है एवरीथिंग? यस सर। ओके ओके, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे आप लोग क्वेश्चन को राइज करें। चलो आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान देना, आपको पता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हर डेमोक्रेटिक कंट्री को रन कराने के लिए किस चीज की जरूरत है? अरे ट्रेन है ना, ट्रेन को रन कराने के लिए किस चीज की जरूरत है? लोको पायलट की जरूरत है। तो उस तरीके का आदमी होना चाहिए जो लीड करेगा देश को। एक पॉइंट देखो ना, पूरे स्कूल को लीड कौन करता? प्रिंसिपल लीड करता। तो उस तरीके से आपके डेमोक्रेटिक कंट्री को लीड कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टियां, ध्यान देना। तो हम अपने देश की बात करेंगे, आप लोग कौन पे? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को लीड कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव लीड करेगा, मतलब उस देश का लीडर लीड करेगा, उस देश की पॉलिटिकल पार्टियां लीड करेंगी। तो ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट में बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी, इसके बारे में एक छोटा बात टिप्स हम लोग देखो। सर कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? अच्छा चलो ठीक है, ओके वेट। पॉलिटिकल पार्टी, मतलब हम लोग इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा हो गया, ओ ठीक है, वो भी तो ठीक था, उसी तो ठीक था, ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी की बात हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरीके से छोटा विज्ञापन है कि आपके स्कूल को रन कराने के लिए प्रिंसिपल की जरूरत है,
हम लोग को फैमिली को लीड करने के लिए फैमिली में किसी एक बंदे को हम लोग हेड बनाते हैं ना, भैया आप सारे के सारे फाइनल डिसीजन लिया करो। तो उस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रन कराने के लिए भी एक हेड की जरूरत है, ठीक है, जो देश को गाइड कर सके, जो देश को करेक्ट डायरेक्शन, एक सही ट्रैफिक, एक सही प्लेटफॉर्म पे लेके आगे बढ़ सके। तो उस गाइडलाइनर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी contest election and by coming into power they lead the nation toward the development, मतलब डेवलपमेंट की तरफ लीड कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन देखो, छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं। इट इज अ ग्रुप having same ideas, objective, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे, पावर में आएंगे और उसके बाद देश को आगे बढ़ाएंगे। आगे के टॉपिक को डील करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देखो कि पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल पार्टियां चल रही हैं, पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है वो तीन तरह की है, ध्यान देना। There are three type of political parties which are running in the world. पहला तुम्हारा है कि one party system, ध्यान देना। one party system, इसको हम लोग यूनिक पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है क्या? जिसके टू पार्टी सिस्टम, ध्यान देना। इसको ड्यूल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड तुम्हारा मल्टी पार्टी सिस्टम। सर हैव सेम की बात क्या? It is a group of people having same idea, objective, हो गया। इसमें कौन एक ग्रुप? they contest election, जब इसका डिफिनेशन लिखे ना तो लिखो they contest election and by coming into power they run the nation, पावर में आने के बाद देश को आगे बढ़ाएंगे। खैर मैं ये तीन टॉपिक पे डील कर रहा हूं आपको, वन पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी के बीच के डिफरेंस को हम लोग डील करने जा रहे हैं। फोकस कीजिएगा। देखो वन पार्टी सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? तो हियर सिंगल पार्टी can govern over the nation. Example China. चाइना में बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, और कम्युनिस्ट जो है बस उन्हीं के पास ये राइट है कि वो लोग वहां पे अपनी सरकार बना सकते हैं। वन पार्टी सिस्टम। ओके, इंडिया हैज मल्टीपल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने बताया कि वन पार्टी सिस्टम में आपने क्या देखा? तो हियर अ सिंगल पार्टी गवर्न्स ओवर द नेशन, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश के ऊपर गवर्न करता है, वहां पे दूसरे बंदे को कोई राइट नहीं है। सेकंड देखो टू पार्टी सिस्टम में क्या है? तो हियर टू मेजर पार्टीज have possibility to come in power. Example USA and United Kingdom. तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टियों के पास ऑप्शन है कि वो सत्ता में कभी भी इंटर कर सकते हैं। तो वन पार्टी मतलब जहां पे एक ही पॉलिटिकल लीड पार्टी जो है वो पूरे देश पे हमेशा गवर्न करेगी। जैसे में चाइना में आज तक कम्युनिस्टों की सरकार है,
टू पार्टी में जहां पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टियों के पास पॉसिबिलिटी है कि वो लोग सत्ता में आ सकते हैं, मतलब वो लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। और तीसरा बात करोगे मल्टी पार्टी सिस्टम की, नाम का मल्टी, तो हियर more than two parties have possibility to come in power. एग्जाम्पल नाम तो सुना ही होगा, इंडिया। कितने लोगों ने इस देश का नाम सुना है? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने देश का नाम सुना है? इंडिया का नाम किसने किसने सुना? सभी ने। सभी ने सुना है। चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमारे देश में लगभग 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 750 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कोई स्टूडेंट 5 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम बताओ। एनीवन? चलो यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते जाओ तो 5 पॉलिटिकल पार्टियों का नाम। चलो पहला, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का नाम दो मुझे। 5 पॉलिटिकल पार्टियों का नाम लिखो अपने देश में। बीजेपी, ओके। सेकंड आप, ओ केजरीवाल साहब। चलो थर्ड, कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। चलो ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल कांग्रेस, यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से केवल नेशनल कांग्रेस नहीं है, बीजेपी। चलो नेक्स्ट, JDU, नीतीश कुमार जी। अच्छा चलो ठीक है। और RJD, वेरी गुड। एक्सीलेंट, परफेक्ट। चलो तो आप लोगों ने तो चलो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में आप लोगों को तो बहुत अच्छा नॉलेज है। नहीं है? बहुत अच्छा नॉलेज है, वेरी गुड। तो हमने देखो फिर से एक बार बोला कि पूरे वर्ल्ड में, इन द होल वर्ल्ड 3 different type of political parties are running currently, from which the first we have read that is one party system, the second one two party, and the third one means last multi party system. तो one party में मैंने क्या बताया कि in one party system a single idea run the whole nation, मतलब एक सिंगल आइडिया पूरे देश को रन कराएगा। यस। सेकेंड आपने क्या देखा? टू पार्टी। तो इन टू पार्टी सिस्टम टू मेजर पॉलिटिकल पार्टियां बहुत हो सकती है, नो डाउट, लेकिन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव पॉसिबिलिटी टू कम इन पावर, जैसे मैं यूएसए एंड यूके का एग्जांपल दिया हमने। और थर्ड हम लोगों ने देखा क्या चीज कि मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी का मतलब सिस्टम इन विच more than 2 political parties have options to come in power. एग्जांपल हमारा अपना देश हिंदुस्तान, इंडिया। डन। अब स्टूडेंट यहां से अब आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हो अगर कुछ डाउट आपको है तो। साइड, ओके। स्टूडेंट्स, एनी डाउट? 4 मिनट में। No, sir. चलो मेरे को एक कर्तव्य का पॉइंट है कि रिपीट ऑल द टॉपिक यू टॉट टुडे इन ब्रीफ। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट की बात की, तो गवर्नमेंट में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक की बात की। डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने बोला जहाँ पे पब्लिक के पास पूरा पावर है, नॉन डेमोक्रेटिक में जहाँ पे पब्लिक के पास जीरो पावर है, कोई पावर नहीं है। सेकंड मैंने बोला कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसको दो तरीके से डिवाइड किया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में स्टूडेंट आपने बात किया क्या, इसकी डायरेक्ट में जहां पर पब्लिक डायरेक्टली सपोर्ट करे किसी भी बिल को एक्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए। और इनडायरेक्ट क्या होता है, हम लोग अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बिहाफ ऑफ अस, ऑन द बिहाफ ऑफ अस, हम लोगों के बिहाफ में वो लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। इसके बाद मैंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी दो भागों में बांट किया था। पहला मैंने बोला प्रेसिडेंशियल, दूसरा पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री का मतलब यहाँ पे पीएम हेड है, पीएम सारे डिसीजन लेगा, प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल हेड है। और प्रेसिडेंशियल का मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट पूरी तरीके से हेड है और प्रेसिडेंट हैज राइट टू टेक ऑल द फाइनल डिसीजंस रिलेटेड टू दैट कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री। इसके बाद इसमें मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो सबको रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। तो मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन डॉक्यूमेंट
written document in which all the laws, all the rights, all the duties have been clearly described. यहाँ पे बताया गया कि किसको क्या राइट है, किसको क्या ड्यूटीज है और क्या क्या रूल रेगुलेशंस है। फिर मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन को भी दो तरीके से डिफाइन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पहला मैंने बोला रिटन, दूसरा अनरिटन। रिटन को रिजिड बोलते हैं, अनरिटन को फ्लेक्सिबल बोलते हैं। तो रिटन का मतलब मैंने बोला क्या, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो बदल नहीं सकता, जिस तरह इंडिया का संविधान बदल नहीं सकता, लेकिन some improvement we can make in it, कुछ improvement इसमें हम लोग कर सकते हैं, और that improvement which we are making, we are going to make in our constitution is called क्या चीज, amendment। ये पॉइंट मैंने बताया था। amendment क्या है? तो amendment को प्रोसेस, इस प्रोसेस की मदद से हम लोग अपने देश के संविधान में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं, बदलाव नहीं सुधार। इसके बाद मैंने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी, भाई आपके देश को रन कराने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से आपको स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है, फैमिली को चलाने के लिए हेड मेंबर की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, ट्रेन को चलाने के लिए लोगों को पायलट की रिक्वायरमेंट है, तो सेम वे इस देश को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी मैंने बोला तीन तरीके से डिफाइन कर दिया, वन टू मल्टी। तो वन पार्टी में मैंने बताया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा सत्ता में आए, दूसरे को कोई मौका नहीं मिले। सेकंड, टू पार्टी सिस्टम में मैंने बोला यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन ओनली टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव पॉसिबिलिटी टू कम इन पावर। दो पॉलिटिकल पार्टियों के पास पॉसिबिलिटी कि वो सत्ता में आ सकते हैं, क्या पर इक्वल्स एंड ड्यूक है। और थर्ड बच्चा मैंने बताया आप लोगों को मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी एमपीएस में मैंने बताया क्या, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम more than two political parties have options to come in power। Example of India में still now more than 750 political parties are just available। और एग्जांपल में तो आप लोगों ने 10-15 पॉलिटिकल पार्टी का नाम ऐसे ही बता दिए। तो any confusion in this class? Have you felt any difficulties to get any point? Yes or no? No problem. No problem. No problem. Yes problem. केवल कर्तव्य का आंसर आ रहा है नो प्रॉब्लम, और किसी बंदे ने यस या नो जवाब ही नहीं दिया। तो everything you all have got, everything you all have got clearly? Excellent, excellent, excellent। आप लोग इसका क्या कर लोगे, नोट्स तैयार कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डील करेंगे इसी टॉपिक को, सिविक्स को आगे लेके चलेंगे हम लोग। तो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क? देखो नोट कैसे बना दिया था ना, ये सारे टॉपिक आपके पास वीडियो बन के जाते हैं, आप लोग उसको ऑफ करके एक पॉइंट एक लिखते चले जाओगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक आपका एक नोट्स भी है, ये नोट्स ही आपका बन रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज का आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स की, जितने भी टॉपिक आपने देखे, ध्यान देना आज का असाइनमेंट क्या है। ओके, तो वीडियो तो जाता है ना आपके पास, वीडियो जाता है ना, उसको पॉज कर करके एक एक पॉइंट आप लिख लोगे। आज का असाइनमेंट आपका कि जितने भी टॉपिक आपने देखे इसको एक तरीके से नोट्स के तरीके से आप लोग तैयार करेंगे, नोट्स इसका कंप्लीट करेंगे। एनी प्रॉब्लम? अभी तो इसके ऊपर ज्यादा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, नहीं तो मैं इसके और भी ज्यादा टॉपिक लिखने के लिए अभी आप लोगों को दिया जाता, लेकिन इसका आप लोग नोट्स तैयार करेंगे। पॉइंट, एनी प्रॉब्लम? और हेलो? No sir, no problem. No problem. Okay, okay. Good day. Good day.